हेलो फ्रेंड्स, मैथ लर्निंग विद BR चैनल में आपका स्वागत है। आज पंजाब पुलिस से रिलेटेड हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट इक्वल ब्लैंक। ऑप्शन ए SP माइनस CP, ऑप्शन बी CP माइनस SP, ऑप्शन सी SP प्लस CP, डी नॉन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन में से कोई भी नहीं। SP की फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस, CP की कॉस्ट प्राइस। इनको हम पंजाबी में CP को बोलेंगे हम खरीद मूल और SP को बोलेंगे हम वेच मूल। प्रॉफिट हम कोई भी वस्तु पे हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम एक वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। तो सिंपल सी जो सम है फर्स्ट, जो ऑप्शन फर्स्ट क्या आ जाएगा? इसका ए आ जाएगा, SP माइनस CP, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा सेम। पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था प्रॉफिट, अब हमसे पूछा गया है लॉस। लॉस कब होगा? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करोगे तो क्या बचता है? प्रॉफिट। हम देख चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा में चीज़ बिकेगी, कम में खरीदी है तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। तो सेकंड ऑप्शन CP माइनस SP। देखो यहाँ पे CP जितने में हमने कोई वस्तु खरीदी है और SP जितने में हमने बेची है, क्योंकि ज़्यादा में खरीदी है कम में बेची है तो ही हमें क्या होगा? लॉस होगा। हमने ज़्यादा में वस्तु को खरीदा और कम में बेचा, तो B इज़ द राइट आंसर, CP माइनस SP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताना है हमने, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, प्रॉफिट ओवर SP इंटू 100, ऑप्शन बी प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100, ऑप्शन सी CP बाय प्रॉफिट इंटू 100, SP बाय P इंटू 100। तो जो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। क्या आएगा? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 4, लॉस परसेंट इक्वल ब्लैंक। ऑप्शन ए लॉस बाय SP इंटू 100, ऑप्शन बी लॉस बाय CP इंटू 100, ऑप्शन सी CP ओवर लॉस इंटू 100, ऑप्शन डी SP ओवर लॉस इंटू 100। तो जो प्रॉफिट और लॉस जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया, उसके अंदर प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर, लॉस बाय CP इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 5, CP इक्वल, CP का जो फार्मूला कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होगा? ऑप्शन ए CP इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, बी ऑप्शन CP इंटू 100 ओवर 100 प्लस लॉस परसेंट, ऑप्शन सी SP इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ऑप्शन डी SP इंटू 100 ओवर 100 प्लस लॉस परसेंट। तो ये चार ऑप्शन हमें गिवन है। CP हमने फाइंड आउट करना है। जब CP निकालना है तो CP किस में से निकलेगा? हमें SP गिवन होगा। तो ये A ऑप्शन और B ऑप्शन ये तो हमारे नहीं आएंगे, ये तो कट हो गए पहले ही। जो ऑप्शन C और D में देखेंगे, जो SP है इंटू 100 ओवर 100 प्लस लॉस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है और लॉस हमेशा माइनस होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हमारा गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या आएगा? SP इंटू
100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज़ द राइट आंसर। इन्हीं जो फार्मूलेज हम अभी तक किए हैं जितने भी, इन्हीं में से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में SP इक्वल ब्लैंक फार्मूला बताना हमने। इस तरह के जो सम को बड़ा केयरफुली ध्यान से करना हमने, क्योंकि SP का जो SP निकालना है, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर SP दे दिया तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये गलत होगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा आंसर में। दूसरा भी क्या है, SP इंटू 100 प्लस, इसमें भी SP दे दिया, तो जब हम SP निकालना तो किस में से निकलेगा, CP में से निकलेगा। ऑप्शन C और D बचे हैं हमारे पास अब। CP इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला भी क्या है, गलत है, क्योंकि प्रॉफिट में 100 में जब प्रॉफिट प्लस करोगे और CP को जब कट करोगे वैल्यू, तो वो क्या आएगी, कम आएगी, जो ज़्यादा होनी चाहिए प्रॉफिट ऐड करने के बाद। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100, D इज़ द राइट आंसर, क्योंकि प्रॉफिट जब 100 में प्लस करोगे तो SP हमेशा ही क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो गया, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते कई बार। द ओवरहेड एक्सपेंसेस लाइक सेल टैक्स, लेबर चार्जेस, कार्टेज एट्सेट्रा आर डैश इन द कॉस्ट प्राइस। इनको कॉस्ट प्राइस में जो सेल टैक्स है या लेबर का खर्चा आता है, कोई कार्टेज ढोने का, ढुलाई का खर्चा, वो कॉस्ट प्राइस में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन आर गिवन। सबसे पहले ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, क्योंकि जो भी खर्चा कोई वस्तु हम खरीद के बाज़ार में से लेके आते हैं, तो हमारा जो भी खर्चा आता है वो कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पे क्या आएगा, इंक्लूडेड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बड़ा ध्यान से करने आपने। क्वेश्चन नंबर 8, पहले हमने सिंपल जो सम को सोल्व किया, अब इसके बाद जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। सोनू बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। सोनू ने एक टीवी को 10,000 रुपये में ख़रीदा एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उस टीवी को प्रॉफिट पे बेचा उसने 20% के। हाउ मच मनी डज सी गेट फॉर इट। उसको इसके लिए कितने पैसे मतलब रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, मिलेंगे उसको। सबसे पहले बाय किया उसने, क्या आएगा, CP सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ₹10,000। प्रॉफिट अर्न किया उसने 20%। हमने क्या निकालना है, उसने कितने पैसे मतलब मिलेंगे उसको, SP सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100, जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। CP गिवन है 10,000 और इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 20/100। तो 10,000 इंटू 100 में 20 प्लस करोगे 120/100, 20 से 20, और 120 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 12,000 रुपीज़, ये आंसर आ जाएगा। तो SP क्या आ गया हमारा, 12,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9, जूही बाय अ बुक फॉर ₹275। जूही ने एक किताब को 275 रुपये में ख़रीदा एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%, और 15% लॉस पे उसको बेचा। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर। वो इसको जो सेलिंग प्राइस हमने निकालना है, इसको कितने में बेचेगी इस जो बुक को। तो सबसे पहले हमें गिवन है
CP कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक ₹275, उसने लॉस अर्न किया 15%। निकालना क्या है हमने, SP सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। सेलिंग प्राइस का फार्मूला CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे। CP हमारे पास है 275 इंटू 100 माइनस 15% लॉस हुआ, 15% बाय 100। तो 275 इंटू 100 में से 15 लेस करोगे क्या आएगा, 85 बाय 100। जब इसको 25 से कट कर लेंगे, 25 4 आर 100 और 25 1 आर 25, 25 1 आर 25। 11 की 85 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 935 बाय 4 और इसको आप डिवाइड करोगे पॉइंट में 233.75 रुपीज़ आंसर आएगा इसका। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, इक्वल ₹233.75। क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। एक दुकानदार ने 200 बल्ब को ख़रीदा 10 रुपये के हिसाब से, और हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, उसमें से 5 जो बल्ब्स थे वो क्या निकले, ख़राब निकले, फ्यूज़ निकले, एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, और उनको फेंक दिया गया। तो आपने यहाँ पे देखा 200 बल्ब ख़रीदे थे उसने, एक दुकानदार ने, 5 उसमें से ख़राब हो गए, बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 195, और द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 ईच, और जो बाकी बचे बल्ब हैं उनको 12 रुपये के हिसाब से बेचा। तो उसने 200 को नहीं बेचा, 195 को सेल किया है 12 रुपीज़ के हिसाब से। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अब देखना कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बल्ब ₹10, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब्स, 200 इंटू 10 इक्वल ₹2000। तो उसने 2000 रुपये के वो बल्ब जो ख़रीदे, और उसके बाद सेल कितने किए हैं, जो रिमेनिंग बल्ब कितने बचे हमारे पास, रिमेनिंग बल्ब्स, क्योंकि 200 बल्ब्स थे हमारे पास टोटल, 5 उसमें से फ्यूज़ निकले, तो रिमेनिंग कितने बचे, 195 बल्ब्स। तो इनको किस हिसाब से बेचा गया, 12 रुपीज़ के हिसाब से। सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब्स, 195 इंटू 12 रुपीज़, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2340 रुपीज़। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि उसने जो बल्ब 2000 रुपये में ख़रीदे थे वो 2000 रुपीज़ में उसने परचेज़ किए, और सेल कितने के किए, 2340 रुपये के, 2340 रुपीज़ के सेल किए उसने। तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ इस सारे जो सौदे के अंदर। प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस हमारे पास 2340 माइनस कॉस्ट प्राइस था हमारा 2000, तो ₹340 का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब क्या निकालना हमने, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 340 का,
किस पे, CP कितना था हमारा 2000 इंटू 100, 20 से 20, 10 से 10, 2 से कट करेंगे 34 को 17, तो पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर 17% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, मीना बाउट 2 फैंस for ₹1200 each. She sold one at a loss of 5% and the other at a profit of 10%. Find the profit or loss on the whole transaction. मीना ने 2 फ़ैन खरीदे हैं 1200 रुपये के हिसाब से, दोनों 1200 रुपये के 2 फ़ैन उसने परचेज़ किए। एक को 5% लॉस पे उसने बेचा, दूसरे को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो हमने ये बताना को कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ, ये फाइंड आउट करना है। पहले उसने परचेज किए हैं, तो CP ऑफ फर्स्ट फ़ैन कितने का परचेज किया उसने, 1200 का। पहले फ़ैन को उसने 5% लॉस पे बेचा, लॉस कितना हुआ 5%। तो हमने क्या निकालना, SP सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फ़ैन। सेलिंग प्राइस का फार्मूला हमारे पास CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, ये फार्मूला हमारे पास। प्रॉफिट तो प्लस होगा और लॉस क्या होगा, माइनस होगा। तो CP हमारे पास कितना है 1200 रुपये और 100 माइनस 5% लॉस हुआ बाय 100, तो 1200 इंटू 95 बाय 100, 20 से 20 कट हो जाएंगी। 12 से 95 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1140 रुपीज़। कम का बिका क्योंकि उसको लॉस हुआ है। तो सेम एज जो CP ऑफ सेकंड फ़ैन, जो दूसरा फ़ैन है वो भी कितने का ख़रीदा उसने, 1200 रुपये का। इस पे क्या हुआ उसको प्रॉफिट, कितना हुआ प्रॉफिट 10%। तो क्या निकालना हमने, SP सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फ़ैन, सेम जो ऊपर हमने फार्मूला लगाया था 1200, ये क्या है CP, और 100 में 10 प्रॉफिट प्लस करोगे 110 आ जाएगा बाय 100। जो ऊपर हमने फार्मूला यूज़ किया वही फार्मूला यूज़ करना। लॉस को हमने माइनस किया तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे 100 में। तो 20 से 20 कट हो गया। 12 से 110 को मल्टीप्लाई करोगे आप ₹1320 रुपीज़, ये आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फ़ैन। तो जो दोनों फ़ैन उसने टोटल CP कितने के खरीदे थे उसने, 1200 का एक, दूसरा भी 1200 का। तो टोटल कितने हुए 2400 रुपये, 2400 रुपये के उसने परचेज़ किए। और टोटल SP जो फर्स्ट फ़ैन है वो उसने सेल किया ₹1140 रुपीज़ का। सेकंड फ़ैन सेल किया उसने 1320 रुपीज़ का। टोटल जो दोनों फ़ैन वो बिके हैं उसके 2460 रुपीज़। तो 2400 के उसने ख़रीदे थे, 2460 रुपये के उसके जो बिके वो दोनों फ़ैन, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का जो फार्मूला क्या था, SP माइनस CP। SP हमारे पास 2460 और माइनस CP 2400 रुपये, ₹60 प्रॉफिट हुआ उसको होल ट्रांजैक्शन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड द लॉस परसेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस तो CP कितने पेन का है, 15 पेन का, और सेलिंग प्राइस क्या है 20 पेन का।
तो सबसे पहले लेट कर लेना हमने, क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल ₹1, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितने पेन का लेना हमने, 20 पेन का, तो वो क्या आएगा, ₹20 आ जाएगा। ₹1 का एक है तो 20 पेन कितने के होंगे, 20 के होंगे। जो क्या गिवन क्या है, SP ऑफ 20 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इक्वल किसके है, CP ऑफ 15 पेन्स के, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, ये इक्वल है। तो यहाँ पे CP कितना हुआ, 20 रुपीज़, CP कितना हुआ 20 रुपीज़, 20 रुपये के जो पेन उसने परचेज़ किए, सेल कितने के किए उसने, 15 रुपीज़ के, CP 15 पेन का, सेलिंग प्राइस कितना है, 20 पेन के इक्वल है। तो उसको क्या हुआ, लॉस CP माइनस SP, CP कितना है हमारे पास 20 माइनस 15, 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट हमने फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंट का फार्मूला लॉस बाय CP इंटू 100, लॉस कितने का हुआ, 5 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 20 रुपीज़ इंटू 100, 20 से 100 को आप कट करोगे 5 से, 25% क्या हुआ, लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण ने एक सेल में से जो स्केट्स उसने परचेज किए तो उसको 20% डिस्काउंट मिला। इफ़ द अमाउंट ही पे इज़ ₹1600, उसने 1600 रुपये पे किए, मतलब SP सेलिंग प्राइस गिवन है। फाइंड द मार्केट प्राइस, उनके ऊपर कितना रेट जो लिखा हुआ था ये बताना है हमने, उनके ऊपर कितना रेट जो लिखा हुआ था। तो इस तरह के सम के अंदर जो पहले सम ने क्या करना है, लेट द मार्केट प्राइस MP, मार्केट प्राइस हमने ₹100 लेट कर लिया, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 20%, ₹100 पर 20 रुपये क्या दिया गया है, डिस्काउंट। तो SP हमारा क्या आया, MP मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 20 इक्वल ₹80। अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 80 रुपीज़। तो इसी का हमने यूज़ करना, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ₹80 देन MP मार्केट प्राइस इक्वल ₹100। अगर SP 80 है तो मार्केट प्राइस क्या था, 100 रुपीज़ था। अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ है तो MP क्या होगा, 100/80, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। और हमने क्या निकालना है, अगर SP हमें कितना गिवन है 1600 रुपये, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ₹1600 देन मार्केट प्राइस क्या होगा इसका, MP 100/80 इंटू 1600, 10 से 10, 4 से 2, 4 4 16, 2 5 are 10, 400 की 5 से ₹2000, ये क्या आ गया हमारा मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन 6%, द होल सेलर डीलर 8% एंड द रिटेलर 10%, then what is the production cost of geyser whose retail price is ₹15,741। इस तरह के सम कई बार पूछ लिए जाते हैं।
सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया, उसने 6% प्रॉफिट कमाया, किसको बेचा उसने? होलसेलर को। होलसेलर को उसने बेचा 8% प्रॉफिट के ऊपर। 8% प्रॉफिट पे जो होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को। रिटेलर को कितने प्रॉफिट पे बेचा उसने? 10% के। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द गीज़र? उस गीज़र को कितनी लागत आई बनाने में? किसको? मैन्युफैक्चरर को। और रिटेल प्राइस लास्ट में जिसको बेचा रिटेलर को 10% प्रॉफिट पे, उसने कितने पे किए? 15,741 रुपये। तो हमने बैक से चलना है इस तरह के सम के अंदर। जो रिटेल प्राइस क्या है इसका, गीज़र का? रिटेल प्राइस इज़ रुपीज़ 15,741। उसने जो प्रॉफिट कितना कमाया था उससे होलसेलर ने? 10%। तो उसने कितने का परचेज किया? सीपी ऑफ गीज़र फॉर रिटेलर। फार्मूला जो सीपी निकालना, क्या लगेगा इसमें? 15,741 इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट प्लस कर देंगे 110 रुपीज़। 10 से 10, 11 से 15,741 को कट करेंगे, ये आएगा 1,431 रुपीज़। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे रुपीज़ 14,310 रुपीज़ क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। ये किसके लिए सीपी हुआ? होलसेलर के लिए। तो होलसेलर ने कितने का बेचा उसको? एसपी ऑफ गीज़र फॉर होलसेलर। रुपीज़ 14,310। प्रॉफिट कितना कमाया उससे? उसने 8%। तो हमने क्या निकालना? सीपी। सेम जो पहले फार्मूला लगाया हमने, 14,310 इंटू 100 ओवर 100 में प्रॉफिट प्लस करेंगे 108 आ जाएगा। तो इसको आप अगर कट करोगे तो 4 पे कट कर लेंगे 25, 4 पे 2, 7, फिर 9 पर 3, 9 से ये कट होगा 1590 आ जाएगा। 3 से ये कट हो जाएगा 530। दोनों की आप जब मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा रुपीज़ 13,250। तो ये होलसेलर के लिए होलसेलर ने परचेज किया था इतने का। किससे परचेज किया था? मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर ने बेचा कितने का था? सीपी ऑफ गीज़र फॉर मैन्युफैक्चरर उसने 13,250 का बेचा था उसने। कॉस्ट कितनी आई उसकी? उसने प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया था उसने प्रॉफिट? 6%। तो उसने क्या निकालनी है हमने? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो 13,250 रुपये का उसने सेल किया था। 100/106 प्रॉफिट प्लस कर देंगे। तो जब एक 106 से सीधा ही इसको आप कट करोगे, ये जाएगा 125 पे। तो रुपीज़ 12,500 रुपीज़ का उसने जो प्रोडक्शन उसकी कॉस्ट आई थी। तो इस तरह के सम पूछे जाते हैं कई बार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। थैंक यू।